हमारे साथ वो पुलिस अधिकारी इस वक्त मौजूद है जो कि जब ये हिंसा हुई जामा मस्जिद इलाके में ये अधिकारी शुरुआत से सुबह से ही कानून व्यवस्था बनाने के लिए ये अधिकारी मौके पर मौजूद था और ये इन्हीं से ही हम जानेंगे फर्स्ट हैंड अकाउंट। अनुज जी, फर्स्ट हैंड अकाउंट, आप सुबह से, हमने फुटेज देखे हैं, आप सुबह से वहां पर मौजूद थे, क्या क्या आपने देखा और किस तरीके से सिचुएशन टैकल करने की कोशिश की? हमारे सभी सीनियर अधिकारी बता चुके हैं क्या सिचुएशन थी। सेम वही चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई। हम आपसे, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड अकाउंट थे, आप वहां पर मौजूद थे, आपके हिसाब से क्या हुआ, एक बार प्लीज हमें ये बताएं। या मेरे हिसाब से हम वहाँ खाली कोर्ट के आदेश के कंप्लेंट्स के लिए गए थे, इतना था। जो भी अंदर सर्वे चल रहा था और बाहर जो उपद्रवियों की भीड़ इकट्ठी हुई, वो लगातार उनको कोई भ्रमित कर रहा था। वो भ्रमित थे क्योंकि कोर्ट का आदेश था। पुलिस अपनी मर्जी से थोड़े तो गई नहीं वहाँ, कंप्लेंट्स करना था। पहले दिन जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में उन लोगों का मीडिया पे भी उन्होंने, विष्णु शर्मा जी ने बोला कि वो वहाँ की भीड़ आ गई और मैं ढंग से नहीं कर पाया। तो उन लोगों ने दोबारा फिर उसकी वो की, तो इसलिए वो कराना था। 29 तारीख में तारीख है, उससे पहले कराना था। और ये इसलिए करा कि भाई उससे पहले शुक्रवार आएगा, तो ये अभी हम जल्दी कर लें ताकि लोग, और इन सबको बता के बाकायदा ये जो इनके सदर हैं उनसे बता के, उनसे बात करके उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया था हमारी जिम्मेवारी है, पब्लिक कुछ ऐसा कोई वो नहीं है। तो ऐसा कुछ था भी नहीं क्योंकि खाली उसमें सर्वे होना था और कोई वो नहीं था। अब वहाँ अचानक जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो जो लोग वहाँ आए या क्यों आए, वो किस मंसूबे से आए, तो आप भी समझ सकते हो। यदि कोई चीज़ वहाँ चल रही है, कुछ हो रहा है, तो क्या ज़रूरत थी वहाँ आने की? कोई वहाँ युद्ध थोड़ा ही था किसी के साथ। और हम कोई अपनी कोई एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा थोड़ा ही दिलाने गए थे। वो तो एक कोर्ट का आदेश था, उसका कंप्लेंस था, 29 तारीख उसमें लगी हुई है, उससे पहले ये कराना था। बस इतनी बात थी। उसमें पहले जो हो चुका था, जो बचा था वो नहीं कर पाए भीड़ की वजह से, वो उन्होंने करने के लिए वो गए। और फिर हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई कि उसमें गोलियां तक से चल गई। 315 बोर की बोली, दो युवकों के पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि 315 बोर की दो गोलियां जो है वो लगी हैं। तो सिचुएशन कैसे इतनी क्रिएट हुई? 315 बोर पुलिस का तो है नहीं, ठीक है। ये मेरे पैर में लग रही है, ये देखो, तो छर्रे लगे हैं, सारी चीज़ है, गोलियां, पथराव। वो समय, वो मंजर यदि आप होते तो देखते। इतने लोग थे यहाँ, जो प्रभावशाली लोग हैं, यदि वो चाहते तो वो रुक सकते थे। एक आवाज़ पे उनके जब आ सकते हैं तो एक आवाज़ पे रुक नहीं सकते क्या? तो उन्होंने नहीं चाहा रोकना, तो वो 4 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, कई घंटे तक ये चीज़ चली। तो कुछ लोग उसमें बीच में आके उसको रोक सकते थे, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। पुलिस ने किसी भी, मतलब हर तरह का लाउड स्पीकर से बोल करके, हर तरीके से पुलिस ने सिचुएशन को, और अपने आप में लगातार हमारे 20-22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। और पूरी स्थिति को देखते हुए भाई स्थिति खराब ना हो कुछ ना हो, जब लगे भाई बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है, तब भी टीयर गैस का प्रयोग हम करते रहे लगातार। गोली भी चलाई गई पुलिस की तरफ कैसे? अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह। कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चला ही रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा हमारा परिवार नहीं है? अगर इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, हैं? एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस पुलिस पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतनी मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के। जब वो इतने इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। एक बार मैं आपसे वो आरोप बता रहा हूँ कि जो 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 परिवार है वो कह रहा है कि सीओ कह रहे थे कि ठोक दो और उनके आदेश पर ही गोली मारने का। मेरी कोई आवाज़ बता दे, ठोक दो या कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने सिर्फ कानून व्यवस्था को शांति बनाने के लिए जो भी उपयुक्त बल जो प्रयोग करना पड़ा वो किया है। ना किसी की मारने की, ना हमारी कोई बदनीयती थी या किसी को क्या होगा। उन लोगों में इस तरह की भीड़ थी, वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई अपराधी था, कोई क्या था,
ठीक है, वो उनकी आपसी रंजिश भी हो सकती है। आखिरी सवाल है अनुज जी मेरा कि आखिर जो युवकों की मौत हुई है उनके से जो गोली निकली है, तो आखिर वो गोली किसने चलाई, क्या आपको पता चला? नहीं, अभी देखो, वो वहाँ भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, वहाँ 15,000 20,000 कुछ तुलना नहीं की जैसे कितने लोग थे, ठीक है। उसमें कौन किस तरह का आदमी, इसीलिए तो हम भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे भाई, यहाँ भीड़ में कोई उपद्रवी घुस गया, कोई ऐसी बात हो गई तो शांति मतलब भंग हो जाए, इसीलिए हम चाहते भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप आराम से उनसे बात करके बहुत तरीके से हमारी पीसफुल बात हो रही थी। ऐसा नहीं है, जब वो आ भी गए थे मैंने तो उनको उसके बाद भी कहा ठीक है तुम यहाँ खड़े रहो, कोई बात नहीं, पर इससे आगे मत जाना। सेल्फ डिफेंस में पुलिस की गोली उनको लगी या फिर जो उपद्रवी वहां पर इकट्ठा हुए थे माहौल बिगाड़ने के लिए उनकी तरफ से गोली चलाई गई? जो पुलिस की गोली, पुलिस देखो, पुलिस एक ट्रेनिंग शुदा फोर्स है, ठीक है, तो उन्हें पता है गोली चलानी है, गोली हवा में चलानी है, गोली क्या करनी है, ऐसा नहीं है। पुलिस की गोली उन्हें नहीं लगी किसी को भी, ठीक है। पुलिस ने ना उस तरह से गोली मारने की नीयत से ना गोली चलाई। यदि चलाते तो शुरू में ही पुलिस क्यों 4 घंटे अपने हाथ पैर तुड़वाती, क्यों पत्थर खाती, क्यों गोली खाती? हमने तो लास्ट समय तक हमने इस चीज़ का बिल्कुल संयम रखा और किसी तरह से कुछ नहीं हुआ। अब ये कुछ लोग हैं सब सामने आ जाएंगे, जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं भाई, हम घर पे जाके रिसीव करा गए, उनको रिसीव करा गए, ये ऐसे बोले ठीक है कल सुबह। पुलिस की गोली से नहीं मरे ये पुलिस की गोली से जिन युवकों की 5 युवकों की मौत हुई है वो बताऊं भाई, नहीं मरे पुलिस की गोली से, वो थे उपद्रवी, कैसे मरे उन्हें पता होगा ना, वो कितनी भीड़। आप ये बताओ 100 आदमियों में आप पता नहीं कर सकते, वहाँ तो 50,000 थे, कुछ कल्पना ही नहीं कितने थे, कौन थे, तो उसमें आप कैसे बताओगे? ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं अनुज चौधरी जो कि संबल सीओ है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनके खुद के पैर में जो है वो चोट लगी हुई है। कल हिंसा में इनके पैर में जो है वो चोट लगी, गोली लग गई थी और अब इनका साफ तौर पे कहना है कि जिन युवकों के पोस्टमार्टम में जो गोली लगने की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर इनका कहना है कि जो उपद्रवी शामिल हो गए थे उन्हीं की गोली से उन युवकों की मौत हुई है। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, संबल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.